प्रेगनेंसी के दौरान की हुई कुछ चीजें आपके होने वाले बच्चे की मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट पर बहुत प्रभाव डाल सकती हैं। इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी ऐसी कुछ चीजें जो एक प्रेग्नेंट महिला अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कर सकती है, जिनका प्रभाव उसके होने वाले बच्चे पर आ सकता है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू मम लाइफ, और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अगर आपकी जॉब डिमांड करती है कि आप ज़्यादातर खड़ी रहती हैं या ज़्यादातर बैठी रहती हैं, तो प्रेगनेंसी के टाइम पर आपने ये दोनों ही काम बिल्कुल नहीं करने। अगर आपकी जॉब के अकॉर्डिंग आपने ज़्यादातर खड़े रहना है, तो कोशिश कीजिए 1-2 घंटे के बाद आप थोड़ा रेस्ट ले लें। अगर आप लगातार बैठी रहती हैं तो 1-2 घंटे के बाद थोड़ी वॉक पर जाएं। लगातार बैठे रहने से आपकी टेलबोन पर प्रेशर पड़ेगा, आपको बैक पेन की प्रॉब्लम आएगी और साथ ही साथ पैरों में सूजन यानी स्वेलिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर आप कोई भी नया ब्यूटी प्रोडक्ट ट्राई मत कीजिए, क्योंकि इससे आपको पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट आपको एलर्जी कर जाए, स्किन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकेगी, और इस टाइम पर आप कोई सेल्फ मेडिकेशन भी नहीं कर सकती। साथ ही साथ ये ध्यान रखिए कि आप स्ट्रॉन्ग स्मेल्स यानी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से बच के रहें, क्योंकि इस टाइम पर जी मचलाना, नौजिया ऐसी प्रॉब्लम्स हमें जनरली रहती हैं। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग स्मेल्स लेगी तो उससे भी आपकी ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। नंबर 3, टाइट फिट क्लोथ्स आपने बिल्कुल नहीं पहनने हैं। आप नॉर्मल फिटिंग के क्लोथ्स पहनिए। यदि आप लूज फिट क्लोथ्स भी पहनेंगी तो उससे भी आपके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप नॉर्मल फिटिंग के क्लोथ्स ही पहनिए। नंबर 4, आपको एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन दोनों से बचकर रहना है। यदि आप किसी ऐसी सिटी में रहती हैं जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर है, तो अपना थोड़ा बचाव कीजिए। स्मोकिंग एरिया से बचकर रहिए, नहीं तो बच्चे में शारीरिक और मानसिक विकृतियां पैदा हो सकती हैं। साथ ही साथ ज़्यादा नॉइजी जगह पर मत जाइए, वो नॉइजी जगहों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि इससे आपके स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज हो सकते हैं और बच्चे पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 5, प्रेगनेंसी के टाइम पर ऐसी बहुत सिचुएशंस आती हैं जब हमें एकदम झुककर कोई चीज़ उठानी पड़ती है, तो इन सिचुएशंस में अवॉइड कीजिए कि आप एकदम ना झुकिए और अपने आप को एकदम ना उठाइए। थोड़ा धीरे धीरे कर आप झुककर कोई चीज़ ले सकती हैं और धीरे धीरे अपने आप को संभाल कर उठा सकती हैं। साथ ही साथ ये ट्राई कीजिए कि आप हर चीज़ में बैलेंस बनाकर चलिए। स्टूल्स पर खड़े होना बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस टाइम पर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हुआ होता है और आप में इम्बैलेंस की वजह से आप गिर सकती हैं, तो ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कीजिए। 6, इस टाइम पर स्टीम बाथ अवॉइड कीजिए। अपना नॉर्मल हल्के गर्म पानी से बाथ लीजिए, स्टीम बाथ बिल्कुल नहीं लेनी है। 7, अपने इन्फेक्शन से बच के रहिए। ये कोशिश कीजिए कि आपको बार बार इन्फेक्शंस यानी खांसी, जुकाम, गला खराब, बुखार ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो। बार बार इन्फेक्शंस की वजह से बच्चे पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है और उसकी हेल्थ पर असर पड़ेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि अच्छी बैलेंस्ड डाइट लीजिए, घर का खाना खाइए और बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, ताकि हाइजीन मेंटेन रहे। या अगर आप बाहर खाना चाहती हैं तो उन जगहों पर खाइए जहां पर हाइजीन मेंटेन करके रखी जाती है। 8, अपना पानी का इंटेक पूरा रखना है, चाहे कोई भी सीजन हो। आपने डिहाइड्रेटेड नहीं रहना। पानी की रिक्वायरमेंट बॉडी की बिल्कुल पूरी होनी चाहिए, तो कोशिश कीजिए 2 से 3 लीटर पानी आप पर डे कंज्यूम कर रही हो। 9, सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए। इस टाइम पर ली हुई स्ट्रेस बच्चे में शारीरिक और मानसिक विकृतियों को पैदा करती है, तो कोशिश कीजिए कि आप जितना स्ट्रेस फ्री रह पाएं उतना रहिए। चाहे आप म्यूजिक सुन सकती हैं, लाइट मेडिटेशन कर सकती हैं और अपने आप को खुश रख सकती हैं। अगर आप इस समय पर स्ट्रेस लेती हैं तो ये आपकी प्री टर्म लेबर में भी रिजल्ट कर सकता है। साथ ही साथ प्रेगनेंसी में कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो सकती हैं, तो कोशिश कीजिए कि बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहिए। 10, रॉ फूड्स या अंडर कुक्ड फूड्स जैसे कि सुशी आपको इस टाइम पर अवॉइड करना है। रॉ स्प्राउट्स अवॉइड कीजिए। अगर स्प्राउट्स लेना चाहती हैं तो अच्छे से कुक करके खाइए, नहीं तो इन्फेक्शंस हो सकते हैं। साथ ही साथ कुछ फ्रूट्स जैसे कि पपाया, पाइनएप्पल भी इस टाइम पर ना कंज्यूम कीजिए। 11, अगर आपके घर में पेट्स हैं तो उनसे थोड़ा दूरी बनाकर रखिए, नहीं तो इन्फेक्शंस हो सकते हैं, स्पेशली उन केसेस में अगर आपने पेट नया लिया है तो, जैसे कैट्स या डॉग्स।
12th, सोते समय लेफ्ट साइड पर सोइए और अवॉइड कीजिए कि आप सीधा बिल्कुल सो रहे हो। लेफ्ट साइड पर सोने से ब्लड फ्लो ठीक रहता है और बच्चा अंदर ठीक रहेगा। 13th, आपने टाइम पर सोना है, अपना मील कोई भी स्किप नहीं करना है, न्यूट्रिटिव डाइट लेनी है जो बैलेंस्ड हो, अपने विटामिन सप्लीमेंट्स आपने टाइमली लेने हैं, जैसे फॉलिक एसिड, विटामिन डी, कैल्शियम, जो भी सप्लीमेंट्स आपके गायनाकोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किए हैं वो टाइमली ज़रूर लीजिए। उसी से ही बच्चे की अच्छी डेवलपमेंट हमेशा होती रहेगी। 14th, भारी चीज़ें उठाना अवॉइड कीजिए। मैक्सिमम 5 किलो का वेट आप उठा सकती हैं, उससे ज़्यादा मत उठाइए वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। 15th, अननेसेसरी ट्रैवल को अवॉइड कीजिए और तभी ट्रैवल कीजिए अगर आपके गायनाकोलॉजिस्ट से आपने परमिशन ली है। 16th, इतना कभी मत सोचिए कि अब आपने डबल खाना है और ऐसे ही खाने लग जाइए। अननेसेसरी वेट गेन होगा और बच्चे पर गलत असर पड़ेगा। स्टडीज के अकॉर्डिंग एक प्रेग्नेंट महिला की रिक्वायरमेंट सिर्फ ज़्यादा बढ़ती है 350 कैलोरीज से, सो उतना ही आप कंज्यूम कीजिए ताकि बच्चे की भी ठीक से डेवलपमेंट होती रहे। और 17th लास्ट, टाइमली फॉलोअप्स अपने डॉक्टर से लीजिए। टाइम टू टाइम उन्हें विजिट कीजिए जब आपको उन्होंने कहा हो, ताकि आप हमेशा ठीक रहें। सो आई रियली विश आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी जाएगी और आपको आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी मिलेगा। अगर आप कोई भी और इन्फॉर्मेशन लेना चाहती हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं पूरी अच्छे से रिसर्च करके उस पर वीडियो बनाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी। टिल देन, बाय बाय।